under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर। आज की वीडियो में हम बिली बैट की वॉल्यूम 12 का पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नहीं 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 ये स्टूडियो है। वो डायरेक्टर कौन है? केजी है। एक बीच सेट। तुम्हें लगता है हमें देखना चाहिए एक बस्ती चिक इन अ बिकिनी? ओह, मैं वहां पे किसी आदमी को देख सकता हूँ। ये चीज तो इसको बोला जाता है मून वॉक। ये जो स्टाइल से चला है, यही एक्चुअली वॉकिंग होती है जो हम मून पे चलते हैं। ऐसे ही मून पे चला जाता है। इसको मैंने ये नाम दिया है और तुम्हें यहाँ पे वैसे ही देखने को मिलेगा। मैं चाहता हूँ तुमने जो भी देखा वो तुम सब भूल जाओ। किसी को भी इसके बारे में कुछ मत कहना। और वो म्यूजिक वीडियो के बारे में, वो मून पे सेट नहीं हो सकता। सारी मून की बातें बाहर हो जानी चाहिए अब। मैं इम्प्रेस्ड हूँ। तुम ऐसी जगह पे सो सकते हो। ये बहुत ही अजीब नहीं है, बट ये बहुत ही स्टूपिड है। तुम जानते हो ना, तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग पड़े और तुम्हारी जान भी खतरे में है। ये सब जानने के बाद भी तुम ऐसी खुली जगह में सो सकते हो। एनीहाउ, मैं बस ये बताने आई थी कि जो कैमरामैन मैंने हायर किया था, मैंने उसकी बॉडी को डिस्पोज करवा दिया है। तो कोई ट्रेसेस नहीं बचे हैं कि वो मारा गया था। तुमने वो कैमरामैन हायर किया था? एक पुलिसमैन और एक होमलेस मैन मारा गया। तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ही ऑड है कि ये न्यूज़ में भी नहीं आया? वेल, आई गेस जो तुम्हारी तरह बाहर सोते हैं, न्यूज़ तो पढ़ता नहीं होगा, ना ही टीवी देखता होगा। आई विटनेस्ड इट। उस रात तुम उस वॉल पे पेंट कर रहे थे हमेशा की तरह, पर तुमने तभी एक आवाज़ सुनी बिल्डिंग की तरफ से। तुमने वहां जाके देखा उस कैमरामैन को मरा हुआ था। तभी वहाँ पुलिस आई। इवन तो तुमने उनको समझाया कि वहाँ पे कोई मरा हुआ है, पर उस पुलिसमैन ने तुम्हारी बात नहीं सुनी और तभी एक आदमी ने पुलिसमैन को मार दिया। वो शूटर ने एक ब्लैक कोट पहना था। तब वो आदमी तुम्हें अपने साथ लेके चला गया। मैं बता रही हूँ कि उसके बाद क्या हुआ था। कई सारे लोग वहाँ पे आए और उस सीन को बिल्कुल क्लीन कर दिया। कई सारे वो लोग? एक मिलिट्री व्हीकल में आए थे और जब वो आए उन्होंने सबको बिल्कुल साफ कर दिया। उन्होंने एक झटके में ही उन दोनों लाशों को उठाया और जो वॉल पे तुमने पेंटिंग बनाई थी उसको भी खत्म कर दिया। मैंने उनकी कुछ फोटो ली है और मैंने अपने स्टाफ को लगाया इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। क्या तुम्हें पता चला ये कौन है? कौन है? फर्स्ट मैन जो तुम्हें दिख रहा है इस फोटो में, ये नेशनल गार्ड का मेंबर है। नेशनल गार्ड? वो ऐसे क्यों करेगी? सुना नहीं है? वो आदमी जो नेशनल गार्ड को गवर्न करता है न्यू जर्सी में, वो एक एक्स सर्विसमैन है, एक बिग शॉट स्टेट बैंड बेस पे। बाय द वे, तुम्हारे कॉलेज में सिक्योरिटी है, वो भी इसकी एफिलिएट कंपनी है। एनीहाउ, हमारी अपोजिशन बहुत पावरफुल है। अगर तुम उन्हें नीचे दिखाना चाहोगे तो वैसा होने नहीं देगी। तो मुझे उनका हैंडल करने क्यों नहीं देते? तुम्हें हैंडल करने तुम्हारी को लाइफ को क्या? प्रोटेक्ट करना, तुम्हारे बारे में सब कुछ। अगर तुम मुझे करने दोगे तो तुम जैसे चाहो वैसे पेंटिंग कर सकते हो। क्या तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कह रही हो? मुझे नहीं लगता है कोई बुरा आइडिया है। मेरे फादर बहुत ही बड़े प्लेयर हैं। मुझे लगता है कि हम बहुत स्ट्रेंथ कर लेंगे इससे। तुम सेकेंड हेनरी वॉर्ड नहीं बनना चाहते? मेरे पर्सपेक्टिव से तुम भी मुझे सस्पिशियस ही लग रही हो। तुम अभी बच्चे हो। ऐसे ही वर्ल्ड आर्ट वर्ल्ड चलता है। सारे फेमस आर्टिस्ट पेट्रॉन्स ही हैं। तुम्हें सिर्फ पेंटिंग करनी होगी और मैं इसको मर्चेंडाइजिंग बदलूंगी। मैं तुम्हें और कुछ कॉम्प्लिकेट करने को नहीं कह रही हूँ और कुछ मुश्किल भी नहीं है। हम इस स्टूडियो में करेंगे, तुम्हारे नाम का स्टूडियो होगा और फिर सब तुम्हारे लिए फ्री। ये खेलना छोड़ो।
मैं बहुत सीरियस हूँ। अगर जो तुम कहोगी वो मैं करूंगा तो मैं दोबारा एक बेकार सिचुएशन में फंस जाऊंगा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें बोला था ये खतरनाक है। मैंने तुम्हें कहा था ये खतरनाक है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये मुझे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन लग रही है जितना मैंने सोचा था। ऐसा ही लगता और है। मैं इस लड़की को रिकमेंड नहीं कर सकता, मुझे ये बहुत सस्पिशियसली लग रही है। हाँ शायद। और अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ तो ये बहुत बुरा होगा। मैं ठीक ध्यान हूँ। से सुनो, तुम हो आखिरी आदमी पूरी दुनिया में, सब लोग बुरे हाल से पाए जाएंगे। वेल, जितना मैंने कैलकुलेशंस की थी उसके हिसाब से वैसा ही चल रहा है सब कुछ, पर जितनी मैंने कैलकुलेशंस लगाई थी कि वो आदमी कितने बुरे हो गए उससे ज्यादा खतरनाक है। ए लोगों की बेइज्जती करना मत शुरू करो। Whatever, अब तुम उस बूढ़े आदमी के पास जाओ, मुझे ऐसे बंदे की बात क्यों सुननी है? क्योंकि और कोई तरीका नहीं है तुम्हें बचाने का। मैं अपने आप को खुद सुरक्षित रख सकता हूँ। मैंने तुम्हें बोला है तुम बहुत बुरी हालत में होगी यंग मास्टर। मुझे यंग मास्टर मत बुलाओ। केविन, क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? मुझे भी ऐसा लगता है ये वो है, जिस आदमी से नफरत है, जब भी वो दिखता है तभी कुछ बुरा होता है। यही वो आदमी है। मुझे नहीं समझ आता कि जब भी मैं आता हूँ तो मुझे हरदम क्यों दिखता है। ये है कौन? एनीहाउ, ये फैक्ट है कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ, पर ऐसा लगता है कि इसने अपना मूव करना स्टार्ट कर दिया है। शायद इसके पास और समय नहीं बचा है। क्या कोई आइटम है यहाँ पे? ओह हाँ यही है, कैप्टन अननोन अक्टूबर 69 नंबर 32। यही है जहाँ पे प्रोटैगनिस्ट कैप्टन अननोन ने बूबी हेड को हरा दिया था। ये बहुत ही अच्छा इशू है और ये तभी के तभी खत्म हो गया था जब ये आए थे, क्योंकि जिस तरह से इसने इसे हराया वो बहुत ही खतरनाक था। आई मीन उन्होंने इसको इतनी टचिंग डेवलपमेंट दी है इस बूबी हेड को प्रीवियस इशू में, बट जैसे नया इशू आया तो चल बहुत अच्छा था, बहुत जल्दी खत्म हो गया। क्या ये मेरे लिए ठीक होगा अगर मैं इसे थोड़ा सा खोल के देख सकूं? तो अगर तुम इसे खरीद रहे हो तो कितने का है? $2000। 2000? चाहे कितना भी अच्छा हो। नो सनफेड, नो बैंड्स। वेल हाँ, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं सबसे अच्छे से जानता हूँ कि ये कितना अच्छा है। बट मैम मेरे पास बस यही कलेक्शंस है, बस यही लास्ट कॉमिक है जो मुझे चाहिए। मेरी कलेक्शंस कैप्टन अननोन की पूरी हो जाएगी। हाँ, इस बुक को मेरी जगह पे आना ही होगा, मैं इसे खरीदूंगा पर अभी नहीं खरीद सकता। नो लॉन्डेंस, ये मर्चेंडाइज उसके पास ही जाएगा जो उसे पहले खरीदेगा। मैं जानता हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ और $2000 लेके आता हूँ अभी के अभी। तुम मेरा वेट करो यहीं पे। तुम जानते हो यही कैप्टन अननोन कैप्चर्स से। हे तुम, कैप्टन अननोन मेरी है, इसके ऊपर उंगली मत डालना। खरीद रहे हो या बेच रहे हो? ओह तो तुम खरीद रहे हो। क्या तुम्हें पता है ऐसे और कहाँ मिलेगी? खरीद रहे हो। मेरे नहीं, इंस्टीट्यूशन ना के मैं इसे हिसाब खरीद से रहा हूँ और ना बेच रहा हूँ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम्हारे पास ऐसे अवेलेबल डिफरेंट कलर में है, डिफरेंट स्टाइल में? मिस्टर स्मिथ, वेल डन, तुमने प्लेस अच्छे से ढूंढ लिया। क्या बिलियन तुम्हें बताया? जो मैंने तुम्हें आपसे बताया था, मुझे कुछ पता ही चल गया शॉप के बारे में। बट ये बहुत अच्छा है, क्या इसके अंदर सब कुछ है? हाँ, यहाँ सारी बिली बैट की बुक जमा हो रखी है, बट बेसिकली ये सब नकली है। ये सब नकली है। ये एक इटालियन आर्टिस्ट जिसका नाम एलर ग्रीनी था, उसने लिखी थी 61 में। उसने ये सारी मिस्टीरियस डेथ रोमन पीरियड की, जो 78 में मर गया तो सब लिख दिया था। मैं जान और 20 साल पहले ऑथर बहुत ही मिस्टीरियस डेथ मरा अपने आप। एक बार तो कुछ ऐसा माउंटेन फिक्स के साथ मिक्स होता है। मैं जानता हूँ ये वाली कैबिन यामागाता एडिशन। डैड को ये कॉमिक्स बहुत पसंद थी। तो तुमने ये पढ़ा है? ये सारी हैं अपने डेन में। तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? ऑफ कोर्स मैंने सारी पढ़ी है। बिली बैट और फेरस कर्स की। मुझे ये सीन बहुत पसंद था, डांसर गर्ल लियाना का। तुम्हारी यंग एज के हिसाब से भी तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है।
तो तुम यहाँ पे हो उस कारण के लिए, इसलिए क्योंकि अब उन्होंने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया, सीरियस हो गए सिचुएशन के लिए। मुझे सच में कुछ तुम समझ भी नहीं सीरियस आ रहा। होना। मैं बस पिक्चर्स बनाना चाहता हूँ जैसी मैं चाहता हूँ, बिना किसी की इंटरप्शन के। जानते हो कितना मुश्किल है अभी तुम्हारे लिए ऐसी सीरियस सिचुएशन में पेंट करना। क्या आपको कुछ वैल्यूएबल मिला अपनी नई बुक से? नहीं। रिसेंटली उन्होंने कई सारे सेकेंड हैंड बिली बैट भेजी थी जो इसकी तरह लग रही थी पब्लिशर के हिसाब से, तो मैंने वो सारी यहाँ रख दी। गुड टू हैव यू। पीछे मत देखो, मैंने कहा अपनी आंखें सामने रखो। वेल एनीहाउ ऐसा लग रहा है वो आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा है, ये परफेक्ट पीछा होगा। कर रहा है? अभी से तुम डिफेंड करना सीख लो अपने आप को, तो तुम उसका पीछा करो। एक पीछा करने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि उसका पीछा किया जा रहा है। ओके। ये बेसिक्स को ध्यान रखना अपना पीछा करते हुए। जब चलो तो अपने टारगेट के स्टेप्स को परफेक्टली मैच करो और कोई भी अपने फुट स्टेप्स की आवाज बताने दो। अगली बात, मेमोराइज करो अपने टारगेट के शूज को। अपनी आंखें हमेशा नीचे रखो, अपने टारगेट के फीट को देखो जब वो चलता है, अपनी आंखें कभी मत उठाओ। उसके बाद ऐसे चलो कि तुम पूरे क्राउड में मिक्स हो जाओ और किसी को पता ही ना चले। अब जाओ। यहाँ पे Never stop, forget it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yeah. तो यहाँ पे है वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्शन। ये बहुत बड़ा लग रहा है। इनके पीछे है तुम्हारी आंखें। क्या ये लोग भी बिली बैट में इंटरेस्टेड है? ये बहुत अच्छा है, पर अगर ऐसा नहीं होता तो हम अब तक खत्म हो चुके होते एक झटके में। क्या तुम्हारे पास बस यही सब है? मैंने तुम्हें क्या कहा था? चाहे वो आदमी बहुत अच्छा बनाता है और उसकी एक भी कॉमिक मुझे अच्छी नहीं लगी पढ़ने में। तुम बस यहाँ पे खड़े हो, अपने ग्लास आए, तो बस एक काम दिया था कि सारी कॉमिक बुक मेरे सामने लाके रख दी मेरे डेस्क पे, एक भी अच्छी नहीं थी। मैंने तुम्हें क्या करने को बोला था? ये सब यूजेबल है। जब कल के एंटरप्राइजेस हमेशा बहुत ही अच्छी कॉमिक बनानी चाहिए, हमेशा के लिए, समझे तुम? यस सर। तुम इतनी बड़ी कंपनी को क्या बदलने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें पता है पीपल, लोगों का फ्यूचर के लिए कोई विजन नहीं है। बिली बैट पॉपुलर कैरेक्टर होना चाहिए फ्यूचर में भी, हमेशा के लिए, हर चलने के लिए। क्या ये सही है? बिली बैट को यूं ही सबको डिबेट करना चाहिए, चाहे वो 80s के लोग हो, 90s के हो, 21st सेंचुरी के हो। दोबारा जाओ और देखो, सब कुछ अच्छे से देखो और पता लगाओ। मैंने सोचा था कि बस वही है जो बिली बैट को बना सकता है। वो कौन है? डरिए मत, डरने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि बिली बैट कौन बना रहा है। एटलिक्स नॉक करा को अंदर आने से पहले। तुम मुझे क्या चाहिए ऑड्री? मुझे बस आपसे एक छोटी सी चीज पूछनी थी। तो कमेंट करके मुझे अपना सपोर्ट दिखाइए। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करो।